ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो की मांग को लेकर दो अलग जगह पर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। एनएमआरसी द्वारा प्रस्तावित रूट को निरस्त करने से नाराज सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। मेट्रो नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। लोगों ने स्थानीय नेताओं पर लॉलीपॉप देने के लगाए आरोप। लोग बोले चुनाव से पहले मेट्रो का करते हैं वादा, चुनाव के बाद भूल जाते हैं नेता। ग्रेटर वेस्ट में लगभग 5 लाख लोगों की है आबादी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम लोगों के लिए नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मूर्ति गोल चक्कर और गौर सिटी मॉल चक्कर पर दो अलग संस्थाओं ने मेट्रो की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अध्यक्ष जी, आज किन मांगों को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 12 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर मेट्रो आएगी और ऐसा ही प्लान बार बार सरकार द्वारा दिखाया जा रहा था और प्रमुख मांग थी। बिल्डरों ने भी जो फ्लैट थे वो इसी इश्तिहार, बड़े बड़े इश्तिहार दे के बेचे गए थे कि मेट्रो आएगी और यहाँ पर लगभग 3 लाख लोग रहते हैं और मेट्रो का कहीं नामो निशान नहीं है, जिसके कारण हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज जनता का समस्या है, जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जनता की जो मेट्रो है, रजिस्ट्रियाँ हैं, उनको लेके जनता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं वो कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। पता चल पाया जो रद्द हुआ प्लान? रद्द प्लान ये समझ में आ रहा है कि डीपीआर जो कैंसिल हुआ है वो उनको रूट समझ में नहीं आ रहा है, जबकि रूट बिल्कुल 51 में मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर मुश्किल से 6-7 किलोमीटर की दूरी है, तो सीधा रूट है। मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से ये बहाना कर रहे हैं, या कोई और राजनीतिक दबाव है या कुछ और प्रेशर है जिसको कहीं भी मेट्रो घुमाना चाहते हैं। ये तो ये समझ से परे है, क्योंकि बिल्कुल सीधा रूट है। आप भी देखते हैं, आप भी जाते हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल सीधा रूट बना हुआ है। मेट्रो नहीं तो वोट नहीं, क्या है? जनता बिल्कुल बेबस होगी यह सोचने पे, क्योंकि उनकी जो प्रमुख मांगें थी रजिस्ट्री और मेट्रो, और वो दोनों नदारद हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है और घर के सपने आसियाने के लिए और मालकाना हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ग्रेटर वेस्ट में किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आप देखिए कि है क्या है यहाँ पर। सिर्फ जो ऑटो रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा में जो हम लोगों को धक्के खाना पड़ते हैं। महिलाएं जो नौकरी जाती हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको सवारी 40-40 रुपये मेट्रो स्टेशन तक के देने पड़ते हैं, 7-7 किलोमीटर के। आज सिटी बस चलाई गई थी, वो भी बंद कर दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या रीज़न क्या है, किस तरीके का प्लान है कि यहाँ पर कोई सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि 3 लाख से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से मांग करते होंगे, तो क्या आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं, आश्वासन के अलावा कुछ मिलता नहीं है। जबकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी सारी जनता यहाँ पर रह रही है और वोट देके चुनाव जिताते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं देते हैं, ये समझ से परे है। इस बार चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसा कि अब तक है, और आगे भी नहीं हुए। जिस तरीके का मेट्रो प्लान है, मेट्रो प्लान पर साथ नहीं आए या रजिस्ट्री पर साथ नहीं आए, तो जनता जरूर इस बारे में सोचेगी। पर आज किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया? हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सालों से। कई बार न्यूज़ प्लांट होती है जिससे हम जैसे भोले भाले बाहर फंसते हैं। एक खबर आई थी 2021 में, उससे भी पहले एक 2018 में खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया मेट्रो बनेगी। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग शुरू हुई, जियो टेक्निकल रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये था कि कहाँ कहाँ स्टेशन बनना है, कहाँ पिलर करना है, उसकी सॉइल टेस्टिंग हुई, एग्जैक्ट प्लान आया और उस प्लान के बेसिस पे 4-4 बार टेंडर निकाला गया। अब तो मेट्रो बन ही जाएगी। फिर बोला गया कि अब 2022 का चुनाव आ रहा है, इसलिए मेट्रो नहीं बन सकती, अब चुनाव के बाद बनेगी। अब सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने फिर रिजेक्ट किया है। ये रिजेक्शन, अप्रूवल और फिर प्लानिंग का क्या चक्कर है? ये जो गोल गोल घूम रहा है चक्रव्यूह जैसा, इससे निकल ही नहीं पा रही है मेट्रो 10 साल से। हम करें तो क्या करें? यहाँ से जब जाना होता है, आप एज्यूम करिए मैं गुड़गांव जाता था, पहले यहाँ से ऑटो नहीं मिलती, फिर मेट्रो के बाद चेंज करना पड़ता है, 3 जगह चेंज करके हम पहुँचते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। कितनी सोसाइटी होंगी और यहाँ कितनी आबादी होगी? सर 5 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है और प्लान्ड आबादी 10 लाख के आसपास है। और उस आबादी के लिए न सिर्फ मेट्रो, बाकी सुविधाएं भी नहीं है। आपको कुछ 4 लाइन में सुनाता हूँ, लिखा था मैंने। जब वोट की खातिर आते हैं वही वादे दोहराते हैं, हर बार जब वोट की खातिर आते हैं वही वादे दोहराते हैं।
जब जीत के वापस आते हैं तो गायब ही हो जाते हैं। मेट्रो बस की तो बात दूर, अंतिम निवास भी नहीं यहाँ। मरने से पहले हो विचार, इसका विचार भी नहीं सुना। कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट है, यथार्थ है, लेकिन सरकारी कोई मल्टी स्पेशलिटी बनाने का प्रयास नहीं हुआ। जब शिथिल देह हो जाएगा क्या कथा कहीं सुन पाएंगे, मैदान अदद इसकी खातिर क्या कभी दिलाइए पाएंगे। ना कोई स्पोर्ट्स के लिए मैदान है, ना रामलीला मैदान है, ना कोई और आयोजन के लिए मैदान है, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ कंक्रीट का जंगल बना दिया है। ना विद्यालय कॉलेज बने, ना खेल के हैं मैदान यहाँ, ना सोच पुस्तकालय की है। बच्चे जाए तो जाए कहाँ। किसी भी डेवलप्ड सिटी का पैमाना क्या है? ना लाइब्रेरीज खुली हैं, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई प्रोफेशनल कॉलेज है, ना स्कूल खुले हैं। केंद्रीय विद्यालय की मांग हम कब से कर रहे हैं यहाँ पे। ना ही कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है बाकी एरिया की तरह। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वो कैसा है? सर हम निकलते हैं तो यहाँ एक ही है इलाज, यहाँ पे ऑटो मिलती है, वो भी आज नहीं खड़ी है, इंतज़ार करना पड़ता है। वो भेड़ों की तरह भर के ले जाते हैं। बस वगैरह पहले कुछ टाइम के लिए एनएमआरसी की फीडर बस चली थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ख़राब थी। कोविड में बंद हुई दोबारा, उसका कोई अता पता नहीं है। कोई भी बस नहीं चलती है इधर। सर आज किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया है? हमारा जो मेन मुद्दा है, रजिस्ट्री का मुद्दा भी था। आज हम लोगों ने रजिस्ट्री के लिए भी आज प्रोटेस्ट किया था। उसके अलावा जो अभी न्यूज़ आ रही है कि मेट्रो का डीपीआर चेंज हो चुका है, जो कि 10 सालों से यही चल रहा है और पूरा नोएडा एक्सटेंशन को मेट्रो के नाम पे बेच दिया गया है कि भाई आज यहाँ से मेट्रो जाएगी, यहाँ से जाएगी। लेकिन पिछले 10-15 सालों से बस चुनावी वादा ही रह गया है मेट्रो। ना तो यहाँ पे कोई जाने की मेट्रो का 62 सेक्टर से साथ कोई भी इसके लिंक नहीं दिया गया है, जिससे कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों के साथ साथ ऑफिस जाने वालों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। इस बार ऐसा लगा था कि नए डीपीआर से हमारा मेट्रो का जो है वो बन जाएगा, लेकिन फिर अभी 1-2 दिन पहले पता चला है कि पीएमओ ऑफिस द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है और नया डीपीआर के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये मतलब ऐसा हो रहा है कि हमें चुनावी लॉलीपॉप हमेशा हर साल दिया जा रहा है और चुनावी साल होते भी मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें ठगा जा रहा है। नोएडा एक्सटेंशन बनाई था मेट्रो दिखा करके कि यहाँ पे मेट्रो आएगी, यहाँ पे सारे लोग मेट्रो की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है सब ये चुनावी छलावा था और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सरकार से यही निवेदन है कि अगर इसी तरह उनका रवैया रहा तो आने वाले दिनों में और भी मतलब प्रदर्शन हम लोग तेज करेंगे और इसके लिए हम मेट्रो लेके रहेंगे। ये मेट्रो हमारा अधिकार है और मेट्रो हम लेके ही रहेंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 12 साल से हम लोग अपनी मांग पूरी रजिस्ट्री के लिए और यहाँ मेट्रो के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी साहब हो चाहे एमएलए साहब हो, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लगभग 2 लाख फ्लैट बायर्स हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे मेट्रो बनाई जाए और हमको जो मेजेंटा लाइन है उसको आगे बढ़ाते हुए, बोटैनिकल गार्डन को आगे बढ़ाते हुए सीधा नोएडा एक्सटेंशन से लाया जाए, जिससे नोएडा एक्सटेंशन के जो निवासी हैं सीधे दिल्ली से कनेक्ट हो सके। हम पूछना चाहते हैं अपने एमपी साहब से और एमएलए साहब से कि हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी कीजिए और जिससे जनता जो त्रस्त है वो उसमें सुधार हो सके। इस बार हम अपने घर से वोट डालने नहीं जाएंगे अगर हमारे रजिस्ट्री का मुद्दा और मेट्रो नहीं आती है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे।